तो सुनो, ये बात थोड़ी पर्सनल है, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे तुम किसी को अपना बना सकते हो, खासकर अगर वो तुम्हारे दिल के करीब हो। देखो, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो दिल से दिल तक पहुंचने का एक रास्ता है। और हाँ, अगर तुम किसी भाभी के बारे में सोच रहे हो तो बताती हूं। सबसे पहले ये समझो कि रिश्ता क्या है। वो तुम्हारी भाभी है, एक सम्मानजनक रिश्ता है, इसलिए हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं टोंट या कुछ नॉटी बात करेंगे, और अगर क्लोज भाभी है तो मजाक मजाक में गाल वाल पीठ पेट टच करेंगे और भाभी समझ जाएंगी कि ये लेना चाहता है और वो दे देंगे। तो मेरे बाबू ऐसा नहीं है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लात मार के भगा दिए जाओगे। तुम्हें समझ भी नहीं आएगा और तुम सोचते रह जाओगे कि अब मुलाकात क्यों नहीं होती, इतना काम कहाँ से आ गया इसके पास। समझे? भले ही वो उस समय हंस रही हो, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। लिख लो, क्योंकि बाद में किसी न किसी बहाने से वो अपने पति के अच्छे मूड को देख के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो बताएगी ही बताएगी कि तुम अच्छे नहीं हो या तुम्हारा काम अच्छा नहीं है। और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मूड और विचार किसी का बदलवाने में औरतों का कोई जवाब नहीं है। भले ही मर्द कहते रहे हो कि हम स्मार्ट हैं, IQ ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो तुरंत बदल जाएंगे और तुम्हारी वट लग जाएगी। इसलिए बाबू, मेरे बातों को ध्यान से सुनो, और लास्ट में मैं बताऊंगी कि सब कुछ शुरू कैसे करें। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। तुम्हें उन्हें दोस्त की तरह समझना होगा, उनकी परेशानियों में, उनकी खुशियों में उनके साथ खड़े रहना होगा। देखो, औरतें ना छोटी छोटी बातों पे बहुत ध्यान देती हैं। तारीफ करना, सच्ची तारीफ, ये नहीं कि आप सुंदर लग रही हैं, वो तो सब कहते हैं। कुछ ऐसा कहो जो उन्हें लगे कि तुमने वाकई नोटिस किया है। जैसे, भाभी, आज आपने जो साड़ी पहनी है उसका रंग और खासकर ये जो बॉर्डर है ना, ये काफी इसको प्रीमियम लुक दे रहा है। और फिर पहना कौन है, सच में कमाल लग रही है। थोड़ा बच के रहिएगा। अगर वो कुछ बोलती है तो इसमें अपनी तारीफ करते हुए थोड़ी सुप्रीमेसी दिखा सकते हो। ध्यान रहे, तुमसे ज्यादा तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और आंखें बोलनी चाहिए। जैसे कंधे को दीवार के सहारे टिका के हल्की टेढ़ी गर्दन से एक स्माइल के साथ उनके आंखों में देखना। जब वो काम करते करते बातें कर रही हो तब भी, और अगर वो ऐसे ही खड़े होकर बात कर रही हो तब भी। याद रहे, इस वक्त भैया यानी उनके हस्बैंड वहां नहीं होने चाहिए, नहीं तो उनका सारा ध्यान तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगा, चाहे तुम उनके लिए कुछ भी करो। अगर तुम सबके बीच में भी उनके आमने सामने हो और तुम्हारी नजर उनसे मिले तो धीरे से स्माइल के साथ अपने भौहें चढ़ा सकते हो, जिसमें थोड़ी बेपरवाही हो, और उसके बाद गर्दन को एक तरफ झुका के स्माइल के साथ उनके चेहरे को निहारो और हाथों से बेस्ट का साइन दिखा सकते हो। साइन दिखाने के लिए नजरों का प्रयोग करना उनके चेहरे से हाथों की ओर। चलो, मैं लास्ट का इंतजार नहीं कर सकती, बता ही देती हूँ सबसे जरूरी बात। तुम बातों से ज्यादा आंखों और रिएक्शन या साइन का यूज करो। ध्यान रहे, ओवर साइन या सारे के चक्कर से दूर रहना, क्योंकि ये बना बनाया खेल भी बिगड़ सकता है। तुम्हें जब भी समय मिले तो उनको बच्चे की तरह निहारो, और जब वो तुम्हें देख के स्माइल करे तो इशारे से कहो, क्या बात है, ब्यूटीफुल, जैसे आउट ऑफ रेंज लग रही हो तुम्हें। इतनी इंपॉर्टेंट बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि पूरे YouTube में कोई नहीं बताएगा। इसलिए बाबू, सब्सक्राइब कर लो। देखो, मेरे 1000 सब्सक्राइबर बस पूरे करवा दो, फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगी, पक्का। हाँ, तो कहा थी मैं, हाँ, कभी किचन में, कभी बच्चों के काम में। अगर वो कोई काम कर रही हैं और तुम्हें लगे कि मदद की जरूरत है तो बिना कहे कर दो। जैसे, भाभी
लाइए मैं ये सब्जियां काट देता हूँ, या बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, मैं थोड़ी देर देख लेता हूँ। ये बातें दिल को छू जाती हैं। और सबसे जरूरी, उन्हें सुनो। जब वो अपनी बातें बता रही हो तो पूरा ध्यान उन्हीं पर हो, फोन या किसी और चीज में नहीं। सवाल पूछो, उनकी राय जानो, उन्हें महसूस कराओ कि उनकी बातें तुम्हारे लिए मायने रखती हैं। जिस ओर वो बातचीत को ले जानी चाह रही हो तुम, उधर ही जाने दो, अपना मत घुसाओ उसमें। जैसे बहुत सारी औरतें अपनी माँ के शादी से पहले की कुछ घटनाएं किसी पर्सनल से शेयर करना चाहती हैं, जिसे किसी बात का ऐतराज ना हो, जिसे वो अपने पति से भी बात करना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें डर लगा रहता है कि पति कहीं किसी पॉइंट को नेगेटिव ना ले ले, जिससे कभी भी उन्हें नॉन डोमिनेंसी मिले। तो ऐसी बातें वो तुमसे शेयर करेंगी। तुम्हें बस इतना तो नॉर्मल है, चलता है, बहुत कॉमन है करके उनकी बातों को सुनना है। ध्यान रहे, नॉर्मल बताने के लिए अपना स्टोरी मत डाल देना। तुम्हारा काम बस सुनना है, रिएक्शन देना है, कॉम्प्लीमेंट देके स्टोरी में एंगेज हो, इसका प्रूफ देते रहना है। और ट्राई करना है कि स्टोरी डीप जाए। अक्सर लड़के अपना एक स्टोरी ले आते हैं सिमिलर सी, लेकिन ये नहीं करनी है। ये सब चीजें तुम जब उनके साथ नहीं रहोगे तो भी याद आएंगे, और तुम उनके इतने करीब रहोगे ये भाभी को भी अंदाजा नहीं होगा। उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं, उनका पसंदीदा खाना, उनका पसंदीदा रंग, उनके सपने, ये सब बातें याद रखो। कभी मौका मिले तो उनसे जुड़ी कोई छोटी सी चीज ले आओ, कोई फूल, कोई किताब जो उन्हें पसंद हो, और कहो, भाभी ये देखा तो आपकी याद आ गई, मुस्कुराते हुए। इतने पर तो अगर वो तुमसे डार्क बातें करना शुरू कर देती है तो समझो कि तुम्हारा काम ठीक चल रहा है, और तुम इस चीज पर शर्माओ नहीं, दोस्त जैसा रिएक्शन दो। कभी कभी जब बात कर रहे हो तो हल्का सा उनके करीब आ जाओ, जैसे कोई चीज दिखाते हुए या कोई सीक्रेट बताते हुए। अगर वो असहज ना हो तो ये एक अच्छा संकेत हो सकता है। कभी कभी जब घर में कोई ना हो और तुम दोनों अकेले हो तो हल्के फुल्के मजाक करो, जैसे मैंने तुम्हें कहानी में बताया था, खेल खेल में हल्की फुल्की मस्ती। अगर तुम दोनों साथ में कोई काम कर रहे हो तो हल्की सी शरारत, जैसे कोई चीज जानबूझकर गिरा देना और फिर उनकी मदद करते हुए थोड़ा करीब आ जाना। शरारती हंसी। मुझे लगता है इतना अगर हो रहा है तो वो तुमसे हर डार्क चीजों पर बात करेंगे और ट्रिगर करेंगे, किसी चिढ़ाने वाली नोटी बातों को लेकर। वो ऐसे साइन देंगी, बट हर बात पे लेन देन वाले टर्म्स पर ज्यादा ध्यान देना। जैसे अगर वो पूछे कि ये वाली सब्जी लीजिएगा तो तुम कह सकते हो कि अरे ले लेंगे जी, इतने प्यार से आप जो देंगी वो ले लेंगे। सबके सामने भी ये बातें कॉमन है, पर इसमें मसाला के लिए धीरे से बोलो कि आप देखे तो देखिए, ऐसे शब्दों का। याद रहे मैंने जो स्टेप बताया है ये बातें उसके बाद की है, जब तुम दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है और दोनों ही एक दूसरे के लिए दोस्त जैसे हो। तब जब मौका मिले उनके पास जाके आंखों में आंखें डाल के क्लोज जाओ और वहीं थोड़ी देर रुको और एक चुम्मा देके थोड़ी देर वहीं रुको और वहां से हट जाओ। एक अब अपने आप तुम लोगों के बातों में मैच्योरिटी आ जाएगी और उसके आगे बताने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो मेरे प्यारे देवरों, सब्सक्राइब करना ना भूले, अगला टॉपिक इससे भी अच्छा आएगा। बाय, लव यू।